नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज, और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले IBC 24 की नशे के खिलाफ जारी मुहिम की बात। रायपुर के क्वींस क्लब मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा पर हाउसिंग बोर्ड ने 16,28,000 की पेनाल्टी ठोकी। उस पर 108 महीनों से ज्यादा अवधि तक विलंबित शुल्क नहीं पटाने का आरोप है। साथ ही 4 साल तक क्लब का शुल्क नहीं चुकाना का आरोप है। कुल मिलाकर 64,28,000 चुकाने का नोटिस आ चुका है। इतना ही नहीं, उसके बैंक गारंटी लैप्स होने की भी खबर है। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजित करने और फिर गोली चलाने की घटना के बाद क्लब के एक कारनामे सामने आने लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने 4 सालों से क्लब की फीस नहीं चुकाई है। साथ ही उस पर 106 महीने 77 दिनों का विलंबित शुल्क भी पाया गया है। क्लब का शुल्क और पेनल्टी मिलाकर बत्रा को 64,28,000 रुपए चुकाने का नोटिस भेजा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि 4 सालों तक बत्रा ने शुल्क नहीं जमा किया तो संबंधित अधिकारियों ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की या फिर नोटिस क्यों नहीं भेजा। बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा इन तमाम आरोपों और अनियमितताओं पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड का अगर पैसा कहीं बकाया है, कुछ भी किसी के पास भी बकाया हो तो उनको पटाना पड़ेगा, और मैं इसकी जानकारी लेके जानकारी अधिकारियों से बात करके जानकारी भी लगा लूँगा, और इनका नोटिस का जवाब आएगा उसके बाद फिर जो भी बैठ के बात करके जो इनको कार्रवाई जो आगे करनी है कार्रवाई करेंगे। हाउसिंग बोर्ड के पुख्ता सूत्र की माने तो हरबख्श सिंह बत्रा की 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी 5 महीने पहले खत्म हो चुकी है। इस मामले में बैंक की ओर से भी बत्रा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन तमाम खामियों ने ये साफ कर दिया है कि क्वींस क्लब के संचालन और होने वाली गतिविधियों में रसूख का खेल किस कदर हावी था, और इस रसूख ने वहां महीने तक गैर कानूनी गतिविधियां करवाई। अब नजर सबकी पुलिस पर टिकी है कि वो रसूख के इस पूरे खेल को उजागर करती है या फिर इस मामले को महज लॉकडाउन नियम का उल्लंघन बताकर मामले को रफा दफा कर देती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त लाइव हमारे साथ में इस विषय पर अपडेट के साथ में जुड़ गए। राजेश, शुरुआत से हम कहते रहे कि इस क्लब में न केवल अवैध तौर पर पार्टी होती थी, बल्कि इस क्लब को एक दूसरे को हस्तांतरित करना भी अवैध तरीके से हुआ। कई अनियमितताएं इसमें, क्या खुला सामने क्या आया ये बताएं, और किस तरह की कार्रवाई हुई इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये पार्टी हुई थी पहला ही सवाल था कि ये बिना रसूख के संभव नहीं है, क्योंकि क्वींस क्लब में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करके पार्टी आयोजित की गई। हाई प्रोफाइल पार्टी थी। मामला जब सामने आया तो राजधानी के बहुत सारे तबकों ने कहा कि ये सिर्फ एक दिन की पार्टी नहीं थी, बल्कि पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे पार्टियाँ होती रही। सवाल के पुलिस के सामने भी इस बात को रखा गया और ये मांग की गई कि पुलिस सिर्फ एक मामले को तफ्तीश ना करे, जो मामले सिर्फ जो जन्मदिन की पार्टी आई है उसकी ना, बल्कि उसके पहले जो पार्टियां हुई है या इससे जुड़े जो और रसूख के खेल है उसकी भी जांच की जाए। लेकिन पुलिस की जांच अब तक उस ओर बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। हम जो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं पुनीत, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्वींस क्लब के संचालन में रसूख का खेल किस हद तक खेला गया और उस रसूख के दम पर नियम कानून को किस तरह से ताक पर रखा गया। उसी की कड़ी नशे की पार्टी से भी जुड़ती है। हमारे तमाम सहयोगी पिछली रिपोर्ट में ये दिखा चुके हैं कि जो रायपुर में ड्रग्स के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, उसका सीधा सा कनेक्शन क्वींस क्लब की पार्टी से जुड़ रहा है। अब तो ये पुलिस वाले भी मान रहे हैं, और हम तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो रसूख के दम पर हो रहा है। और उसी रसूख की आड़ में आप देखिए कि एक क्वींस क्लब जो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हर साल 12 लाख रुपए जमा करने होते हैं, 4 सालों से कोई फीस नहीं चुकाई जाती है। और मज़े की बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी की ओर से संचालक को कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता, उसे पूछा तक नहीं जाता कि आप ये फीस क्यों नहीं चुका रहे हैं। इस पे हम कई रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं, कई अधिकारियों की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। और अब जब मामले हम सामने लेकर के आ रहे हैं, लगातार हाउसिंग बोर्ड से सवाल कर रहे हैं, तब अब ये कार्रवाई होती दिख रही है।
हाउसिंग बोर्ड ने एक तो नोटिस भेजा है कि आपने जो दूसरे संचालकों को अधिकार सौंपा ये नियम विरुद्ध है, आप कर ही नहीं सकते थे, किस आधार पे कर दिए इसका जवाब दीजिए। तो एक मामले में उसमें कार्रवाई अपेक्षित है। और दूसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो ये कि जितने महीनों की इसने शुल्क नहीं पटाई है तो उस पर पेनाल्टी के साथ 16,28,000 का ये मामला सिर्फ पेनाल्टी का जाता है और फीस का तो 48 लाख है, मतलब 64,28,000 का। तो इतनी बड़ी रकम वो दबा करके बैठा हुआ था, अधिकारी पूछ नहीं रहे थे। ये तमाम चीज़ें ये कह रही है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे रसूख का खेल खेला गया और सिर्फ संचालन में ही नहीं बल्कि वहाँ जो गतिविधियाँ होती रही उसमें भी रसूख का खेल खेला गया है और नियम कानून को ताक पर रखा गया है। हम अब भी कह रहे हैं शासन की एजेंसी से, पुलिस से कि इन तमाम खेलों का पर्दाफाश होना चाहिए। ये सिर्फ महज लॉकडाउन में एक पार्टी आयोजित करने भर का काम नहीं था, इसके आड़ में बहुत सारे जो गैर कानूनी काम किए गए हैं उसका भी खुलासा होना चाहिए, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देखेंगे कि अब इस मामले में सख्ती कितनी बरती जाती है। शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से, ड्रग्स मामले में IBC 24 की मुहिम के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने खुलासा किया है। अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाज ने सप्लाई की बात को कबूल कर लिया है। 27 सितंबर को कोकीन देने की बात कबूली है। VIP रोड पर एक लड़की को कोकीन देने की बात स्वीकारी है। गिरफ्तारी से पहले दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फेंके। पुलिस मोबाइल चैट और कॉल डिटेल की रिकवरी करने में जुटी है। चैट रिकवरी पर कई बड़े लोगों के रसूखदारों के नाम सामने आएंगे। काले कारोबार से जुड़े कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ड्रग्स के मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने खुलासा किया, स्वीकार किया कि 27 तारीख को उन्होंने एक लड़की को कोकीन दिया था और अपने मोबाइल को फेंका था। अब इनके डेटा को पुलिस खंगालेगी। पहले तो इसे दोबारा से इस डेटा को जो डिलीट किया गया वापस प्राप्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। एक्चुअल में देखिए, पहले जो हम लोगों को श्रेयांश झबक था उसके जो मोबाइल चैटिंग वगैरह है वो मिल पाया था, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई है उसके हिसाब से लगभग 35 साल के युवा वर्ग जो बिजनेसमैन मुख्यतः हैं उस युवा वर्ग का इसमें अभी तक संलिप्तता नज़र आ रही है। इन लोग जो फेंके हैं मोबाइल, जिसमें से इनका पूरा सामान का जो है कंज्यूमर लिस्ट था, वो अगर आएगा तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। कोशिश हमारी जारी है और निश्चित तौर पर जो है हम इसमें कुछ कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तहसीन, बड़े खुलासे किए हैं और स्वीकार भी किया है कि ड्रग सप्लाई किया था। पुनीत जी, देखिए जिस तरीके से IBC 24 की हर खबर पर मोहर लग रही है, सत्यता की मोहर इस बात की लग रही है कि चाहे वो पंजाब और दिल्ली की ड्रग सप्लाई कनेक्शन का मामला हो या क्वींस क्लब के संचालन का मामला हो, उसमें आपाधापी का जो भी मामला रहा हो, उस पे सब पे मोहर IBC 24 की लगी है। उसी तरह ये तीसरी जो एक और मोहर लगी है इस बात की, क्योंकि IBC 24 शुरू से इस बात को कह रहा है कि ये जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उनके द्वारा यहाँ पे ड्रग सप्लाई की गई है VIP रोड के क्लबों में और हुक्का बारों में। वही आज पुलिस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और इस बात को उनके सामने जो आरोपी हैं मोहम्मद मिनाज और जो अभिषेक शुक्ला, इनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया। 27 तारीख को जब ये सख्त लॉकडाउन था, जिस दिन ये गोली चली है क्वींस क्लब में और जिस दिन ये बर्थडे पार्टी थी, वहां पे उन्होंने एक लड़की को जो है ड्रग सप्लाई किया है। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने पूछा कि लड़की कौन है, तो लड़की के बारे में वो लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उसको पहले से नहीं जानते थे। तो इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 27 तारीख को कहाँ पार्टी चल रही थी, कौन लड़की थी, किसके लिए वो गोली चली थी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इस बात को कह रही है कि इन आरोपियों के द्वारा इतने शातिर हैं कि इनके द्वारा मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, सिम डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से चैट जो है नहीं मिल पा रही है। लेकिन पुलिस के पास ऐसे संसाधन है जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि इन्होंने आज इनकी जो सिम है वो इशू करवा ली है नई इन्हीं के नाम से, और उसके बाद सारे जो साइबर के सेल के जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो इनके जो रिकवर जो इसका जो व्हाट्सएप चैट है वो रिकवर करने में लगा है। और पुलिस भी इस बात का दावा कर रही है कि ये जो जिस तरीके से जो आने वाले दिन है, अगर इसमें चैट आता है सामने तो कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से एक और जो पेडलर के द्वारा जो स्वीकार किया गया, आशीष जो जोशी के बारे में जो बताया जा रहा है, उसने भी ये बात कही है कि उसने कई नाम बताए हैं, जिसमें एक पारख नाम आया है, एक जो है खंडेलवाल नाम आया है और एक अग्रवाल नाम आया है।
जिस तरीके से ये लोग कोड वर्ड में चॉकलेट और केक को कोकीन को कहते थे, उसी तरीके से इन्होंने ये नाम आपस में रखे थे। अब पुलिस जो है इन नामों को तलाश रही है, उस लड़की को भी ढूंढ रही है कि किसको दिया गया था, क्योंकि अगर जैसे, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले दो दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि पुलिस बहुत जल्द इनका व्हाट्सएप चैट जो है वो रिकवर करेगी और उसमें कई बड़े नाम जिस तरीके से जो आशीष ने बताए हैं वो निश्चित तौर पे वो सामने आएंगे और एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि किस तरीके से सप्लाई क्लबों में वीआईपी रोड की होती थी और जो हुक्का बारों में सप्लाई हुई, वो पूरा सामने आने वाला है बहुत जल्द। जी चलिए देखते हैं कि ये डेटा कितनी जल्दी रिट्राइव होता है और कितनी जल्दी वो सारे नाम खुलकर सामने आते हैं और कैसे और कितना शिकंजा उन पर कसा जाता है। शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस नशे की गिरफ्त में केवल एक व्यक्ति, एक युवा आकर अपनी जान नहीं गंवाता, बल्कि पूरा परिवार कैसे तहस नहस होता है, एक रिपोर्ट इसकी दिखाते हैं। हम तो 2 साल हो गए उसकी याद में रो रो के मर रहे। नशा फैला हुआ है कि कोई हद नहीं है, इतने बच्चों को बर्बादी हो रही है, ये सब रोकी जाए। बिलख बिलख कर रोती इस मां की सिसकियां शायद जिम्मेदारों को सुनाई नहीं देती। शायद इसलिए ही रायपुर में नशे के सौदागर खुलेआम युवकों को मौत बेचते फिर रहे हैं। टाटीबंद का ये परिवार अकेला नहीं है जिसने अपना जवान बेटा खोया हो। तो मेरा जवान बेटा खत्म हो गया जी। ऐसे कई परिवार हैं जिनका चिराग नशे के दलदल में समा गया। नशे के कारण जान गंवाने वाले महज 32 साल के नौजवान ओमी के घर परिवार में पहले कोई कमी न थी। पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप, दिव्यांग भाई समेत भरा पूरा परिवार और अच्छा खासा जमा जमाया ट्रांसपोर्ट का कारोबार। लेकिन एक दिन अचानक ओमी नशे के चंगुल में ऐसा फंसा कि परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों के साथ साथ मकान तक बिक गया। पहले नशा करने के लिए और फिर नशे से उबरने के लिए लाखों खर्च हो गए, फिर भी ओमी बच न सका। नशे की जकड़ में तो केवल ओमी आया था, लेकिन उसका जहरीला असर पूरे परिवार पर पड़ा। कभी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक रहे 68 साल के बुजुर्ग पिता को अब थोड़े से रुपयों के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि रायपुर में फैला नशे का कारोबार घरों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है, पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। हम उन्हें एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। टाटीबंद में ये बुरी तरीके से नशे का कारोबार फैल चुका है, जो शहर में पैर पसार चुका है पूरे प्रदेश में। फिलहाल परिवार हमारे साथ है। माता जी, कितना नुकसान झेलना पड़ा है आपको नशे का? बहुत ज़्यादा। मेरा जवान बेटा खत्म हो गया जी। हमारे तो कमाने वाला भी कोई नहीं था, थोड़ा बहुत वो सहारा करता था, वो भी चला गया। हम तो 2 साल हो गए उसकी याद में रो रो के मर रहे, और इतना नशा फैला हुआ है कि कोई हद नहीं है, इतने बच्चों को बर्बादी हो रही है, ये सब रोकी जाए और हमारा भी कुछ सोचा जाए। कैसे वो नशे के जाल में फंसे? कैसे? ये दोस्ती यारी में, और यहाँ पर हैं बहुत से लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं। यही टाटीबंद हीरापुर में ही है सब जन। आप लोग बहुत उस समय चक्कर भी काटना पड़ा पुलिस के सबके। हाँ, कोई मदद किया किसी ने? नहीं, कोई मदद नहीं किया, लेकिन बस पुलिस थाने तक ही गए आए लोग, लेकिन और कोई मदद नहीं हो पाई हमारी। बस अभी रायपुर में चारों तरफ नशे का कारोबार फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बोलती ये खत्म होना चाहिए, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए जान से, जो ऐसे दूसरे को बच्चों की बर्बादी चाह रहे हैं। ये भी पता चला कि पंजाब की तरन तारण पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को नशा तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया है, जिनमें से एक टाटीबंद निवासी मेहताब से नशीला सफेद पाउडर बरामद हुआ है। बताया गया कि मेहताब इस पाउडर को रायपुर लाकर खपाने की फिराक में था। IBC 24 ये पहले ही बता चुका है कि क्वींस क्लब में आयोजित अवैध शराब पार्टी में कुछ ऐसे युवक और महिलाएं शामिल थे जिनका सीधा कनेक्शन रायपुर में हेरोइन सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार होने वालों से है। ओमी की तरह कई युवा हैं जो ड्रग तस्करों के चंगुल में फंसे थे, जो पंजाब दिल्ली से नशीला पाउडर लाकर रायपुर के होटल, नाइट क्लब्स और हुक्का बार में सप्लाई किया करते थे।
और ये कारोबार अब भी रुका नहीं है। अब भी ड्रग तस्कर शहर में सक्रिय हैं और युवाओं को मौत बेच रहे हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। रायपुर में आज कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस का किसान वर्चुअल सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन के 307 ब्लॉक में 100 किसान भी इसमें जुड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें चर्चा की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए CM भूपेश बघेल ने कहा कि इस कानून से किसान को नुकसान होगा, पूंजीपतियों को फायदा होगा। भूपेश बघेल ने किसानों से आह्वान किया कि इस बार गर्मी में धान की जगह दलहन तिलहन लगाएं। दलहन तिलहन का रेट इस समय अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए कृषि कानून की वजह से व्यापारी धान की खरीदी ज्यादा नहीं करेंगे। व्यापारी दलहन तिलहन की फसल खरीदेंगे और जमाखोरी करने के बाद ज्यादा दाम पर बेचेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि एक देश एक बाजार के साथ एक दाम हो। CM ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि को लेकर नया कानून बनाएगी। इस पर विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं। न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1 नवंबर को यानी राज्योत्सव के दिन पहले दिन देने का ऐलान किया है। कानून है। हाँ, ये व्यापारी जो बड़े व्यापारी हैं, जो जमाखोर लोग हैं, उसके लिए कानून बनाया गया है। ये किसानों के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार, एक शब्द और जोड़ दीजिए, एक राष्ट्र एक बाजार और एक मूल्य, ये घोषित कर दे। कोई किसान आंदोलन नहीं करे। हित के खिलाफ किसानों के लिए काले कानून के रूप में केवल और केवल उद्योगपति और बड़े व्यवसायी, उनके पक्ष में ये कानून है और इसलिए मांग रखी गई। दंतेवाड़ा में पुलिस कैंप का विरोध लगातार जारी है। कट्टे कल्याण थाना क्षेत्र के टीटम में शनिवार को तकरीबन 1000 की संख्या में ग्रामीण जुटे। सबने एक स्वर में कैंप को लेकर विरोध किया। ग्रामीणों ने पुलिस की ओर से चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान पर भी कड़ा एतराज जताया। ग्रामीणों की इस बैठक में नक्सल मामलों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा गरमाया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें गाँव में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं चाहिए, लेकिन कैंप नहीं चाहिए। जल्दी टीटम गांव में पुलिस कैंप खोला जाना है, जिसको लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बात की जानकारी जब से ग्रामीणों को लगी, वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, इसलिए ये प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ पे कैंप के विरुद्ध, हमारे जमीन यहाँ पे पट्टा में है, कोई वो नहीं है, हम लोग नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। कितने पंचायत के ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? सर 11 पंचायत के हुए हैं। 11 पंचायत के ग्रामीण हैं। तो कब तक क्या आप लोग का यह विरोध प्रदर्शन रहेगा? 3-4 दिन तक, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक रहेंगे सर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।